आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 26 सितंबर को नए नोटिफिकेशन आए हैं जो 1 अक्टूबर से इफेक्ट होने वाले हैं। तो क्या है वो नए नोटिफिकेशन, तो आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस नोटिफिकेशन का। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल आई के एसोसिएट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 11/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स जारी किया गया है 26 सितंबर 2023 को। तो इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 8/27 इंटीग्रेटेड टैक्स में अमेंडमेंट कर दी है। दोस्तों इसमें सीरियल नंबर 9 में कॉलम नंबर 3 में आइटम नंबर 2 में जो वर्ड दिए गए थे उसको ओमिट कर दिया गया है। ये वर्ड जो ओमिट किए गए हैं वो 1 अक्टूबर 2023 से किए गए हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8/2027 में जो ये इंटीग्रेटेड टैक्स में नोमिट की गई है ये क्या है, क्या कहती थी। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 8/2007 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ये बताता है कि किस सर्विस पर जीएसटी कैसे लगता है, यानी इंटीग्रेटेड सप्लाई होती है तो कैसे जीएसटी लगता है और किस रेट से जीएसटी लगता है। तो यहाँ एंट्री नंबर 9 के अंतर्गत कॉलम नंबर 3 में एंट्री नंबर 2 दी गई थी जो ये बताता है कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स का या वेसल का इंक्लूडिंग सर्विस द प्रोविडेड और एग्रीगेट टू द प्रोविडेड बाय द पर्सन लोकेटेड इन ए non-taxable territory to the person located into the taxable in territory by the way customer station of clearance in India। इस केस में 5% जीएसटी लगता था और इसमें कंडीशन भी दी गई थी प्रोवाइडेड द क्रेडिट ऑफ इनपुट द टैक्स चार्ज ऑन गुड्स अदर देन ऑन शिप्स वेसल इंक्लूड। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई थी दिस कंडीशन विल बी नॉट अप्लाई शेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी प्लीज रेफर नंबर एक्सप्लेन नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्डिंग नोमिट की गई है ये वर्डिंग हाईलाइट की गई है ब्लू कलर में आपकी स्क्रीन पे। ये ओमिट की गई है 1 अक्टूबर 2023 से। ये वर्डिंग जो डिलीट की गई है 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 26 सितंबर 2023 को जारी किया गया है जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 9/2027 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की अमेंडमेंट की गई है। नोटिफिकेशन नंबर सीरियल नंबर 10 में कॉलम नंबर 3 में जो टेबल दी गई थी उसकी जगह ये प्रोविज़न सब्स्टिट्यूट किया गया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी 1 अक्टूबर 2023 से सब्स्टिट्यूट की गई है। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 9/2070 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ऐसे गुड्स की लिस्ट बताता है जहां पर जीएसटी नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पर एंट्री नंबर 10 दी गई थी और नीचे प्रोविज़न दी गई थी कि एग्जम्पशन किन केस में अप्लाई नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और द रिलेवेंट सर्विस रिसीव्ड बाय द एंट्री नंबर ए एंड बी अबव। तो ये एंट्री नंबर ए एंड बी सेल की जाती है किसी पर्सन के द्वारा, तो उस केस में ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होती थी। और 2 में अप्लाई नहीं होती थी यदि सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड थी by a vessel from a place of outside of India of station of clearance of India by person specified in the entry। तो दोस्तों प्रोविजन के अंतर्गत ये जो सेकंड पॉइंट है इसको अब हटा दिया गया है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोविजन का अब इसको ही रखा गया है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिलेवेंट सर्विस रिसीव बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री। इन केस में एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। ये जो सेकंड केस है इस केस में भी एग्जम्पशन अप्लाई होगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 30/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट जारी किया गया है 26 सितंबर को जिसके द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 10/2070 इंटीग्रेटेड टैक्स में अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ सीरियल में टेबल नंबर 10 के अंतर्गत एंट्री दी गई थी उसको डिलीट कर दिया गया है। दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 10/2070 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ये बताता था कि किन सेक्शन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी रिस्पेंड को पे करना होता था। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री नंबर 10 दी गई थी जो ये कहती है किसी सर्विस या सप्लाई की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, तो उस केस में जो व्यक्ति है जो इम्पोर्टर है उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जमा कराना होता था। तो दोस्तों इस एंट्री को भी डिलीट कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। तो इस प्रकार इम्पोर्टर को राहत है। इंपोर्ट में आरसीएम के अंतर्गत अब उनको जीएसटी नहीं जमा कराना होगा क्योंकि ये एग्जम्पशन के अंतर्गत ही अब कवर माना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार बड़ी राहत गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से दी गई है।